बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की थीम 4 शेयर करूंगी, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बीच में कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ये आपकी थीम जो है, यकीन जाने आपके मिड टर्म के सारे सिलेबस में सबसे छोटी है और इसके बीच में लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है, तो इसको आपको बस समझने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं इसको कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स डेवलप करना चाहती है। इसके लिए उसको मतलब स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स कस्टमर के साथ कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को कस्टमर की नीड्स के बारे में पता हो। ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कस्टमर की नीड के बारे में डिफरेंट सोर्सेज से, और ये इंफॉर्मेशन कहलाती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। आजकल के दौर में जो कस्टमर्स हैं उनको जनरेटिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का पार्ट समझा जाता है। जैसे कि मिसाल ली गई है यहाँ पे कि कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो उनकी बायोडाटा के बारे में जानें और उनकी नीड्स को ग्रैस्प करें। ज़्यादा तादाद में वो डेटा प्रोवाइड करते हैं अपनी बायोग्राफी के मुतालिक। जो टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं वो मार्केटर्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इनकी डेमोग्राफिक्स के बारे में जानें, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में जानें इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर होती है, जिसे एक मैनेजर अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइम टू टाइम इस्तेमाल कर सकता है अपना डिसीजंस लेने के लिए मार्केटिंग कंसर्न्स के बारे में। जितना भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं, मेजर डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो सारी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करते हैं जो कि मार्केटर्स कलेक्ट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट से, और ये इंफॉर्मेशन फिर मार्केटिंग डेटाबेस का पार्ट बन जाती है। इंटरनल डेटा मार्केटर्स की हेल्प करता है कि वो फ्यूचर के डिसीजंस ले सकें अपनी प्रोडक्ट के बारे में। एक्सटर्नल डेटा जिसका ताल्लुक मार्केटिंग इंटेलिजेंस के साथ है, ये मार्केटर्स की हेल्प करता है कि वो वेरियस मार्केटिंग डिसीजंस ले सकें, जैसे कि इंप्रूविंग सेल्स को इम्प्रूव कर सकें, कस्टमर्स के साथ जो अच्छे ताल्लुकात हैं उसके जो ज़राए हैं, स्किल्स हैं, उनको डेवलप कर सकें। और लास्ट पे है कि जो आपकी कंपटीटर्स हैं उनके हर कदम पे नज़र रख सकें, उनको मॉनिटर कर सकें। मार्केटिंग रिसर्च की बात हो रही है तो ये मार्केटर्स की हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है, बढ़ाता है, उनकी सेल्स को बढ़ाता है। और जो सेल्स डिक्लाइनिंग उनकी मतलब जो सेल्स ख़त्म हो रही हैं उसकी क्या वजूहात हैं, ये जानने में मदद मदद करता है। और जो कस्टमर का फीडबैक है प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले इस तक रसाई भी देता है। जब मार्केटर्स मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस से गुजर जाती हैं तो उनका जो डिसीजन होता है वो सिस्टमेटिक और लॉजिकल कंक्लूजन्स के ऊपर बेस करता है। कंक्लूजन्स यानी नताइज। मार्केटिंग रिसर्च जितना भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है कस्टमर के बारे में, ये सारी गाइडलाइंस उन्हें मिलती हैं मार्केटिंग मैनेजर से और इंफॉर्मेशन यूज़र से। ये लाइन का आपको एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट से कलेक्ट करता है। उसमें आ जाएंगी टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग चैनल्स, कंपटीटर्स, पब्लिक्स और माइक्रो इन्वायरमेंट चैनल्स, फोर्सेस। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है इंटरनल डेटाबेस को, मार्केटिंग इंटेलिजेंस को, और फिर मार्केटिंग रिसर्च इसके ऊपर एनालिसिस करता है और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है। अगर मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप्स के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो बात कर लेते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन किया जाता है। इसके मकासद प्रॉब्लम क्या हो सकती है? नंबर वन के जो प्रोडक्ट है हमारी, इसके ऊपर यूज़र्स की तरफ से अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा। सेकंड नंबर पे जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है वो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। थर्ड, कस्टमर्स कंप्लेनिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। फोर के कंपटीटर्स कैसे प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, क्या प्रोडक्ट ने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया है, मतलब असर किया है, और क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में प्रोडक्ट के ऊपर। सेकंड स्टेप जो होता है वो डेवलप करने का होता है, प्लान का होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, जैसे इंटरव्यू से, सर्वे से और पब्लिश मटेरियल से। थर्ड में आ जाएगा कि आपने प्लान को अपने इम्प्लीमेंट करना है, डेटा को कलेक्ट करना है और इसके ऊपर एनालिसिस यानी गौर व फिक्र करना है। लास्ट स्टेप में इंटरप्रिटेशन यानी आ जाएगा, और कि जो आपने फाइंडिंग्स की हैं उसके ऊपर एक रिपोर्टिंग कंडक्ट कर दें। और फिर यहाँ से नीचे आ जाएं तो आप लाइन नंबर सेकंड मतलब ये सिक्स लाइन में देखें नीचे से साइड से, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं मार्केटिंग
रिसर्च ही एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या है कि वो मामला जिसके ऊपर प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, मतलब जो क्लियरली डिफाइंड नहीं होती, रिसर्चर इसको पहले कैरी आउट कर लेते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़ दैट इनिशियल, कि शुरू में प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि एक मैनेजर कॉफ़ी शॉप के ऊपर कस्टमर्स को इंक्रीज़ करने के लिए कॉफ़ी के बीच में जो वैरायटी ऑफ फ्लेवर है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इसको हम कहेंगे एक्सप्लेटरी रिसर्च, यानी वजाहती रिसर्च तहकीक। और जो ये मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है, ये इंक्रीज़ करता है कॉफ़ी फ्लेवर को कस्टमर्स को, मतलब और मोर गेट और लाने के लिए। और सेकंड लास्ट लाइन देखें इस पैराग्राफ की, इस पेज की, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। मार्केटिंग सिनेरियो में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कस्टमर्स की और कंपटीटर्स की प्रोफाइल्स को जानने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिसर्च डिस्क्राइब करती है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक एप्पल ब्रांड है जो कि फैशन ट्रेंड्स के लिए किसी भी पार्टिकुलर रीजन के लिए नाम से जाना जाता है। जबकि इस्लामाबाद में एक डेमोग्राफिक सर्वे किया गया है, इस्लामाबाद के लिए डेमोग्राफिक यानी कि पॉपुलेशन के लिए ये सर्वे किया गया है। यहाँ की पॉपुलेशन का डेटा को गैदर किया गया है और फिर एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पार्टिकुलर सेगमेंट पे उसको कंडक्ट कर दिया गया, उसको पेश कर दिया गया। और सेगमेंट यानी कि पार्ट, और डिस्क्रिप्टिव यानी वजाहती। आगे काजुअल रिसर्च यानी कि जिसके आरामदेह पुरस्कून रिसर्च। ये टेस्ट हाइपोथेसिस, यानी कि इस मफरूज़े को टेस्ट करने के लिए अबाउट काज एंड इफेक्ट रिएक्शन रिलेशनशिप, इसको तो आप सब जानते होंगे। आगे से जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। टू कंडक्ट ऑल द मेंशन टाइप्स ऑफ रिसर्च मार्केटर्स, जितनी भी अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं रिसर्च मार्केटर्स की टाइप्स, इसके अंदर से कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट हैंड और प्राइमरी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं किस जरिए से, सर्वे से, इंटरव्यूज़ और एक्सपेरिमेंट से। अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में, सॉफ्ट ड्रिंक उसने लॉन्च किया प्रोडक्ट, इसके बारे में कस्टमर्स की रिस्पॉन्स को चेक करना चाहेगा, तो फिर कंपनी जाएगी, किसी भी कोई कंपनी का कोई बंदा शॉपिंग मॉल जाएगा और वहाँ पे लोगों से इंटरव्यू लेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आप हमारी इस प्रोडक्ट के बारे में क्या मतलब फ़ील करते हैं, कैसा टेस्ट लगा इसका। तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेटा कि कस्टमर से कंपनी उनका पॉइंट पूछ रही है कि आपको इसमें और क्या तब्दीली चाहिए है। और सेकेंडरी डेटा का सोर्स हो सकता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जर्नल्स, गवर्नमेंट डेटाबेस। और फिर नीचे आ जाए टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। तो कस्टमर्स डिफरेंट, मतलब इसके लिए कस्टमर का जो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं ना, वो प्राइमरी डेटा, उसके लिए कंपनी डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। जैसे कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च टेक्निक, के उनको देखिए क्या जो ये हमारी प्रोडक्ट खरीद रही हैं, इसके वक्त इनका क्या रिएक्शन है, क्या वो एक्साइटमेंट फील कर रही हैं या वो ईगरनेस उनके बीच में आ रही है। तो इस तरह वो उनको देखेंगे। और फिर इथनोग्राफिक रिसर्च, यानी कि नस्लियात के अंदर रिसर्चर्स इसको मर्ज कर देते हैं कस्टमर्स के लाइफस्टाइल के अंदर, कि उनकी कस्टमर्स की डेप्थ और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए। फिर इसमें क्या करते हैं कि एक बंदे को कंडक्ट करते हैं उनकी नीड्स के बारे में जानने के लिए, या फिर कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं किसी पार्टिसिपेंट के होम में, घर में या ऑफिस में। एक और अदर टाइप है, उसका नाम है रिसर्च टेक्निक। इसमें भी क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस को किया जाता है, पूछा जाता है, या इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं। और सर्वे एक क्विक वे है, एक तेज़ तरीका है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। सेकंड लास्ट लाइन में इस पैराग्राफ की, इस पेज की, तो इसमें है रिसर्च टेक्निक। एक और है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें भी प्राइमरी डेटा को इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है उन ग्रुप्स के अंदर से, यानी कि जो मैच किए गए सिलेक्टिंग ग्रुप्स हैं उनके बीच में से इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है। फिर इसके ऊपर काम किया जाता है, इनके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है, डिफरेंट तरीक़ों से इसको चेक किया जाता है। बस मार्केटर्स लॉजिकल कंक्लूजन, नतीजा फाइंड कर लेते हैं किसी भी मार्केटिंग फिनोमिना के बारे में। और फिर जो उनके पास इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन होती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डेटाबेस के बारे में, उसको फिर आगे फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं। होप्स हो कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, कोई पॉइंट, कोई भी चीज़, तो कोई भी कॉन्सेप्ट, तो मुझे से लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपको लाजमी गाइड करूँगी। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।